हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग अमेरिकी राष्ट्रपति के दूसरे क्लास में इसके कार्य और शक्तियाँ को पढ़ेंगे। पहले क्लास में हम लोग अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में सारे कुछ जान गए थे। इनका परिचय, इनकी नियुक्ति, योग्यता, इन सारी बातों को हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग अमेरिकी राष्ट्रपति के शक्ति एवं कार्य को जानते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि संविधान की धारा 2 के अनुसार सभी कार्यकारिणी शक्तियाँ यूएसए के राष्ट्रपति में निहित होगी। जैसे कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री के बारे में धारा के अनुच्छेद के अनुसार कार्य और शक्ति को दिया गया है, उसी प्रकार से अमेरिका में भी संविधान की धारा 2 के अनुसार यूएसए के राष्ट्रपति में कार्य शक्ति जो है निहित होगी। ये 9 शब्द राष्ट्रपति की शक्तियाँ का सही वर्णन नहीं करते हैं, क्योंकि जो है ये कानून, न्यायिक निर्णय, व्याख्या, प्रथा, निहित शक्तियाँ के सिद्धांत, राष्ट्रीय आपात, दलीय नेतृत्व, राष्ट्रपति की अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर उसकी शक्तियाँ का विकास हुआ है। ठीक है, ये जो 9 शब्द है ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ का सही से वर्णन नहीं करते हैं, क्योंकि इन सारी बातों का जो विकास हुआ है ये शक्तियाँ का विकास हुआ है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ इस प्रकार है, जैसे कि पहला है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। ठीक है, पहला है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, जिसमें कि पहला है कार्यपालिका में क्या क्या शक्तियाँ हैं कि कानून लागू करना, कानून जो भी है उसको लागू करना राष्ट्रपति का काम है। ये धारा 2 भाग 3 के अनुसार राष्ट्रपति का मुख्य कार्य संघीय कानूनों को लागू करना है। इस कार्य में मंत्रिमंडल तथा असंख्य प्रशासनिक कर्मचारी भी इनकी सहायता करते हैं। दूसरा जो है प्रशासनिक शक्तियां है। ठीक है, पहला है कार्यपालिका शक्तियां, दूसरा प्रशासनिक शक्तियां। अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासन चलाया जाता है तथा वह आज्ञा देता है, लाखों कर्मचारियों उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, तीसरा जो है शांति तथा व्यवस्था को बनाए रखना। राष्ट्रपति का मुख्य कार्य शांति की स्थापना करना है। वह आंतरिक हिंसा, उपद्रव व युद्ध को रोकता है। प्रांतीय गवर्नर की अपील पर वह प्रांतों में सेनाएं भेज सकता है। उसने अपनी इच्छा से भी कई बार सेना का प्रयोग कर सकते हैं। चौथा जो है नियुक्तियां और पदच्युति का अधिकार, यानी पद पर से जो उसका जो प्रमोशन होता है या पद पर से हटाना होता है, ये और नियुक्ति भी करना, नियुक्ति भी करते हैं और हटाने का भी काम जो है दोनों राष्ट्रपति का ही काम है। अमेरिका के राष्ट्रपति को संविधान की धारा 2 सेक्शन 2 के अनुसार, जैसे हम लोगों के यहाँ भी आर्टिकल है, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 होता है और फिर उसी में जो उपभाग होता है वही जो है वहाँ भी धारा 2 में भी सेक्शन 2 के अनुसार नियुक्तियाँ का अधिकार है। इसके द्वारा राजदूतों का नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति, विभाग के सचिवों की नियुक्ति, संघीय आयोगों के सदस्यों तथा चीफ कमांडरों की नियुक्ति भी करते हैं। परंतु इन सभी नियुक्तियों की स्वीकृति में भी 2/3 बहुमत से सीनेट के बहुमत से लेनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे वहाँ पे सीनेट है, हम लोगों के यहाँ जो राज्यसभा सांसद होते हैं, तो जैसे कि लोकसभा में कोई भी कानून हम पास कर लेते हैं तो फिर राज्यसभा में भी लाना पड़ता है, और राज्यसभा में भी कोई कानून ऐसा है कि 2/3 बहुमत से वहाँ भी सहमति लेनी पड़ती है। उसी प्रकार से यहाँ भी है। पाँचवा जो है सैनिक शक्तियाँ है। अमेरिकन राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियाँ निम्नलिखित है,
क्योंकि ये जो है कई प्रकार से, इसलिए अ ब करके दिया हुआ है। तो अ में है कि राष्ट्रपति अमेरिकन सेनाओं जैसे जल थल वायु का सर्वोच्च सेनापति होता है। ये अपने यहाँ भी होता है, भारत में भी तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। उसी प्रकार से अमेरिका में भी जल थल वायु का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। ब है कि वह तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। यहाँ भी वही प्रक्रिया है, तीनों सेना का जो अध्यक्ष होते हैं उनकी भी नियुक्ति करते हैं। स है कि वह सैनिक कार्रवाई तथा युद्ध का संचालन करता है। यद्यपि युद्ध की घोषणा करने का अधिकार कांग्रेस को है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस है, उसी प्रकार से वहाँ पे कांग्रेस है। इसके बावजूद भी वह ऐसे हालात पैदा कर सकता है जिससे कांग्रेस युद्ध की घोषणा करने पर मजबूर हो जाए। छठा जो है विदेशी संबंध, वह सीनेट की स्वीकृति से विदेशों में राजदूतों व अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। वह विदेश नीति का निर्माण और संचालन करता है। वह अन्य राज्यों को मान्यता देता है। वह विदेशों से आए हुए राजदूतों तथा अतिथियों का स्वागत करता है। वह विदेशी राज्यों से संबंध स्थापित करता है। वह विदेशों में अमेरिका के हितों की रक्षा करता है। और राष्ट्रपति विदेशों के साथ संधियां करता है, परंतु संधियां पर सीनेट की भी स्वीकृति अनिवार्य होता है, ठीक है। अगला है विधायिनी शक्तियाँ, यानी विधायिनी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर जो होता है। तो अमेरिकन राष्ट्रपति की विधायिनी शक्तियाँ कई प्रकार की है, ठीक है। जिसमें पहला है अधिवेशन संबंधी शक्तियाँ। अब राष्ट्रपति कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुला सकता है और दोनों सदनों में मतभेद होने पर वह दोनों को स्थगित भी करता है। जो यहाँ राष्ट्रपति पार्लियामेंट हाउस में जो है अधिवेशन बुलाता है और मतभेद होने पर वह स्थगित भी करते हैं। दूसरा है संदेश भेजना। राष्ट्रपति कांग्रेस को किसी विशेष कानून के निर्माण के लिए संदेश भेजता है। तीसरा है आदेश। यदि किसी कानून को लागू करते समय राष्ट्रपति कोई कठिनाई अनुभव करता है तो वह कार्यपालिका आदेश जारी कर सकता है। चौथा है निषेधाधिकार। अमेरिका की राष्ट्रपति को बिलों को स्वीकार करने की शक्ति है, वह बिलों को वीटो भी कर सकता है। अन्य तरीके भी है। राष्ट्रपति कांग्रेस को राष्ट्रपति की लॉबिंग जो है वो वीटो के प्रयोग की धमकी, जनमत को अपील इत्यादि के द्वारा भी प्रभावित करता है। तीसरा है वित्तीय शक्तियाँ। अमेरिका के राष्ट्रपति की देखरेख में बजट तैयार किया जाता है, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा बजट को समझना बड़ा कठिन होता है, इसीलिए उसका वह जो है मार्गदर्शन करता है। कौन? राष्ट्रपति। चौथा जो है न्यायिक शक्तियाँ। अब आइए जुडिशियल के संबंध में क्या क्या पावर है राष्ट्रपति के, अमेरिका के राष्ट्रपति को। पहला है जजों की नियुक्ति। सीनेट की स्वीकृति से राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है। दूसरा है न्यायिक उन्मुक्ति। राष्ट्रपति को न्यायिक उन्मुक्ति भी प्राप्त है, उसके ऊपर किसी अपराध के आधार पर मुकदमा नहीं चलाया जाता है। तीसरा है क्षमादान का अधिकार। राष्ट्रपति ऐसे अपराधियों की सजा को जिनको संघीय कानून को तोड़ने के आधार पर सजा मिली हो माफ कर सकता है। पांचवा जो है पार्टी नेता के रूप में, एज ए लीडर ऑफ पार्टी, ये अमेरिका के राष्ट्रपति अपने दल का सर्वोच्च नेता होता है। वह दलीय नेता के रूप में अपने दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की नियुक्ति करता है। केवल यही नहीं, वह दलीय पदाधिकारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। वह अपने दल की नीतियों का निर्माण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न चुनावों में भी पार्टी टिकटों को बांटने में भी राष्ट्रपति सक्रिय हस्तक्षेप करता है। छठा है राष्ट्रीय नेता के रूप में, एज ए नेशनल लीडर। यद्यपि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, परंतु राजनीतिक दलों के विकास के कारण उसका चुनाव प्रत्यक्ष हो चुका है, इसलिए वह समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। सातवां है आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर भी है। अमेरिका के राष्ट्रपति को आंतरिक हिंसा, विद्रोह, संकट व युद्ध की स्थिति में जो है विशेष शक्तियाँ प्राप्त होता है। अब आइए हम जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति की स्थिति या भूमिका, कहिए कि क्या भूमिका है, क्या स्टेटस है अमेरिकी राष्ट्रपति की।
राष्ट्रपति की शक्तियां निरंतर वृद्धि होती जा रही है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उसकी शक्तियों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रहा है। इस वृद्धि के अनेक कारण है। पहला है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे कि देखते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य के तहत जो जितने भी स्टाफ आते हैं उन स्टाफ को बहुत ज़्यादा कार्यभार दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा कार्य बढ़ रहा है। तो ये सारी शक्तियाँ अमेरिका में क्या है कि राष्ट्रपति के अंदर ही आता है और राष्ट्रपति की जो है ये कार्यों में वृद्धि हो रही है। दूसरा है राष्ट्रीय आपात में प्रदान किए गए अधिकार, क्योंकि जब देश में आपातकालीन लागू होता है तब और भी शक्ति बढ़ जाता है राष्ट्रपति को। तीसरा है राजनीतिक दलों का विकास। चौथा है प्रचार के आधुनिकतम साधन, ये भी जो है राष्ट्रपति के अंडर आता है। कांग्रेस के कानून, न्यायिक निर्णय, प्रथाओं का विकास, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति, राष्ट्रपतियों का अपना व्यक्तित्व, जनता द्वारा प्राप्त समर्थन, ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति का है, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति की स्थिति के संबंध में विद्वानों का विचार और भी है। कई विद्वान जो है राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे कि स्टीवार्ट ने कहा है कि हम 4 वर्ष के लिए सम्राट का चुनाव करते हैं और कुछ सीमाओं के अंदर उसे निरंकुश शक्ति प्रदान करते हैं जिनकी व्याख्या वह स्वयं कर सकता है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ व्यापक है, स्वविवेक का उसे पूर्ण अवसर भी प्राप्त होता है। संकट काल में तो वे उसे तानाशाह की शक्ति मिल जाती है। इसीलिए यही कारण है कि सर हेनरी मैन ने भी कहा है कि राष्ट्रपति शासन करता है, राज्य नहीं करता है। संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश सम्राट के सब अधिकार अमेरिकन राष्ट्रपति को दिए हैं और केवल उन्हीं अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जो अत्यधिक लगते थे। जिंक ने भी कहा है कि राष्ट्रपति केवल ऐसा अधिकारी बनने के बजाय, जिसे जॉन एडम ने पूंजीपतियों तथा गरीबों के बीच मध्यस्थ बनाया था, जिसे जॉर्ज वाशिंगटन एक सीमित काल के लिए एक सीमित शक्ति संपन्न सम्राट समझता था, एक ऐसा केंद्र बन चुका है जिसके चारों ओर सारी सरकारी मशीनरी घूमती है। यह निरंतर जनता की दृष्टि में इतना अधिक रहता है कि उसका अपना कोई निजी जीवन बाकी नहीं रहता है। उपरोक्त विचारों से कुछ बातें प्रकट होकर के आती है, जैसे अमेरिकन राष्ट्रपति विश्व का सबसे शक्तिशाली निर्वाचित शासक है, किंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वह तानाशाह है। ठीक है, इसका अभिप्राय ये नहीं होता है कि वह तानाशाह बनता है, परंतु इसका जो अभिप्राय है ये भी होता है कि उसकी शक्तियों पर अनेक प्रतिबंध भी है, जो कि पहला है कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस यानी जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट है। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट। तीसरा है उसकी अपनी पार्टी। चौथा है विरोधी दल। पांचवा है संविधान की प्रथा। अगला है जनमत। फिर आगे है स्वतंत्र प्रेस है यानी कि मीडिया है। आगे है आगामी चुनाव का भय भी रहता है। इस प्रतिबंधों के बावजूद भी वह वर्तमान शताब्दी का सबसे शक्तिशाली शासक कहा जाता है। तो ये रहा राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियाँ। धन्यवाद।